बुद्ध कहते हैं सत्य स्वयं प्रकाशित है, परंतु कभी कभी हम आंखें होते हुए भी या तो सत्य को देखना नहीं चाहते हैं या देख ही नहीं पाते हैं। गौतम बुद्ध राजा बिंबिसार के महल में भोजन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध के तब से मित्र थे जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। जब सिद्धार्थ सत्य की प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे, तब राजा बिंबिसार अपने मित्र सिद्धार्थ से मिलते हैं और उनसे एक वचन लेते हैं कि जब सिद्धार्थ को सत्य की प्राप्ति हो जाए तो वे आकर उन्हें वह सत्य बताएं। सिद्धार्थ उन्हें वचन देते हैं कि जब उन्हें सत्य मिलेगा तो वे राजा बिंबिसार के पास जरूर आएंगे। उसी वचन को निभाने के लिए सिद्धार्थ, जो अब गौतम बुद्ध बन चुके हैं, राजा बिंबिसार के महल में पहुंचते हैं। राजा बिंबिसार बुद्ध का स्वागत करते हैं। बिंबिसार के राज्य में कुछ लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि बुद्ध सुनी सुनाई बातों को नहीं दोहराते। वे कुछ नया बोलते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते। उसी दिन जब गौतम बुद्ध और उनके भिक्षु भोजन के लिए महल पहुंचते हैं, महल के पास वाले गांव में एक स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सभी लोग उस औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा पुत्र मर चुका है, हमें दे दो, हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन वह स्त्री मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, नहीं, ये मरा नहीं है, ये सोया हुआ है, कुछ देर में उठ जाएगा। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन वह स्त्री बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं होती। गांव के कुछ लोग जो बुद्ध से ईर्ष्या करते हैं, वे एक छल का षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम इस औरत को बुद्ध के पास भेजते हैं और जब वह बुद्ध से कहेगी कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो, तो बुद्ध ऐसा नहीं कर पाएंगे और सबके सामने उनकी सच्चाई उजागर हो जाएगी कि वे भी एक आम मनुष्य हैं। एक स्त्री उस दुखी मां से कहती है, अगर तुम फिर से अपने बेटे को हंसते हुए जिंदा देखना चाहती हो तो महल जाओ। वहां एक मुनि आए हैं जिनका नाम बुद्ध है, वे तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री भीतर से जानती है कि उसका पुत्र मर चुका है, लेकिन फिर भी आशा में बुद्ध के पास चल पड़ती है। महल के बाहर सैनिक उसे अंदर जाने नहीं देते, परंतु बहुत मिन्नतों के बाद उसे भीतर जाने दिया जाता है। वह बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और कहती है, बुद्ध, मैं बड़ी आशा लेकर आई हूं। मैं जानती हूं आप ही हैं जो यह कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस स्त्री की ओर देखते हैं। सभी लोग स्त्री की बात सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता। बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, हाँ, तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री कहती है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी। बुद्ध कहते हैं, जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, पर ध्यान रहे वे दाने ऐसे घर से लाए जाएं जहां आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई। वह स्त्री दौड़कर गांव की ओर जाती है। पहले द्वार पर खटखटाती है। एक विधवा बाहर आती है। वहां से वह दूसरे द्वार पर जाती है। वहां एक व्यक्ति उसे सरसों के दाने लाकर देता है। वह स्त्री पूछती है, भैया, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ। वह स्त्री वहां से भी चली जाती है। तीसरे द्वार पर जाती है। वहां एक अर्थी सजाई जा रही होती है। फिर वह चौथे घर जाती है, पर वहां कोई द्वार ही नहीं खुलता। वह पूरे गांव में भटकती है, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वह स्त्री समझ जाती है, मृत्यु एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वह वापस बुद्ध के पास आती है, हाथ जोड़कर कहती है, मेरा पुत्र मर चुका है क्योंकि यह एक सच्चाई है और मुझे इसे स्वीकार लेना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, मैं चाहता तो तभी कह सकता था कि तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं हो सकता, पर क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करती? नहीं, पर अब तुमने स्वयं अनुभव किया है कि मृत्यु एक सच्चाई है जो सबके साथ घटती है। अब तुम इसे नकार नहीं सकती। तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वह अभी भी तुम्हारे हृदय में जीवित है और हमेशा रहेगा। बहुत से लोगों को इस कहानी का अंत खराब लग सकता है। वे सोच सकते हैं कि बुद्ध को उस स्त्री के बच्चे को जीवित कर देना चाहिए था, लेकिन उस स्त्री की ही तरह
जब हम किसी दुखद स्थिति में होते हैं, जहां हम पूरी तरह से हड़बड़ाए होते हैं, तो हम भी सच को नहीं देख पाते और इसलिए हम दुखी होते हैं। पर अंत में हमें सच को देखना होता है और उसे स्वीकार भी करना होता है। स्वीकार कीजिए हर उस स्थिति को जो आप नहीं चाहते, पर फिर भी है। सच को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए।